1947 में हम आजाद हुए थे। अब वक्त आ गया है कि हकीकी तौर पे आजाद हो। और फिर से मैं बता दूं कि हकीकी तौर पे एक कौम कैसे आजाद होती है। सबसे पहले उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं। कोई बैरून मुल्क की कोई ताकत, कोई सुपर पावर वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। अपने मुल्क के लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम के मफादात के लिए फैसले करते हैं। और फिर मैं मिसाल सिर्फ देता हूं कि जब आप राय हक के लिए और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो ये इबादत में शामिल हो जाता है। और इसमें अगर इंसान अपनी जान खोता है तो वो शहीद कराया जाता है। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद, उसने राय हक पे खड़े होके धमकियों के बावजूद वो खड़ा रहा, उसके ऊपर मुल्क से भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो हटा नहीं है हक और सच से। अपनी जान देनी पड़ गई, जान की कुर्बानी दी उसने, लेकिन वो हटा नहीं। तो हम सब, हमारी कौम के ऊपर अब ये लाजिम है कि हम अब डिमांड करें कि इन लोगों को इंसाफ मिले। एक पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव सहाफी जिसकी जमीन की कोई कीमत नहीं थी, उससे ये हुआ है। मुल्क के सेनेटर से हुआ है, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से ये हुआ है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी किसको मिलेगा इस मुल्क में इंसाफ? तो लिहाजा ये मार्च जो है ये एक, हम इसको इबादत समझ के करें। ये जहाद है, मैं इसको जहाद समझता हूं। मुझे ये जिस तरह इंशाल्लाह मैं ठीक होऊंगा और कल मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं पिंडी कब आऊंगा और किस दिन मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तान से लोग पिंडी आए और इसमें इस शिरकत करें हमारी हकीकी आजादी की मार्च में। सारी कौम को पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम जागी हुई है। ये जुल्म अब ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी कर दे, वो चोरी करे, डाके मारे, पैसा मुल्क से बाहर ले जाए, लंदन के बड़े बड़े महलों में वो रहे, इस चोरी के पैसे में जवाब भी ना दे कि पैसा किधर से आया है। टब्बर सारा बाहर बैठ जाए और वहां बैठ के पाकिस्तान के फैसले करे और अपने केसेस भी माफ करवा ले। बेचारे जेलों के अंदर छोटे बेचारे लोग भरे हुए हैं, गरीब लोग भरे हुए हैं जेलों में। और मैंने जो चंद दिन जेलों में गुजारे, गरीब लोग थे सारे वहां। सबको कई दिनों से बता रहा हूं कि क्यों पाकिस्तानी इतनी मुश्किलों में काट के जाते हैं मुल्क से बाहर। चिकवाल में तो नहीं, लेकिन गुजर खान के कई लोग हैं जो मैं बाहर मिला हूं, यूरोप में हैं, बर्तानिया में हैं। वो क्यों जाते हैं बाहर? और मुश्किलों से जाते हैं क्योंकि उधर उनके जो मुल्क का निजाम है वो, क्योंकि वहां इंसाफ है और वहां इंसानों की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ है, तो जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें पता है कि उनको मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं कि वहां कोई पैसे लोगों को बांट रहा है। वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। और जो तीसरी चीज कि जो तिजारत करने जाते हैं, मसलन कोई सरमायाकारी करने जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, उधर उनको ये इत्मीनान है कि उनकी जो बिजनेस है वो उसको चलाने के लिए वो रुकावटें नहीं आएंगी, रिश्वतें नहीं मांगी जाएगी, सरकारी महकमे उनकी जिंदगी मुश्किल नहीं करेंगे जब तक वो पैसे नहीं देते। और इसीलिए वहां सरमायाकारी ज्यादा है, वहां खुशहाली ज्यादा है, वहां रोजगार ज्यादा है, क्योंकि वहां लोगों के हकूक की हिफाजत है। उनको खौफ ये है कि अगर वो यहां कारोबार शुरू करेंगे तो हर किस्म की रुकावटें सामने खड़ी होंगी और उनकी हिफाजत नहीं करेगा पाकिस्तान का जो इंसाफ का निजाम है। तो इसलिए ये जो हमारी जो तहरीक है ये चलती रहेगी। ये इंशाल्लाह इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाए फिर भी ये चलती रहेगी जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी और जब तक के ताकतवर और कमजोर एक तरह कानून उनको देखेगा। एक ही नजर से कमजोर और ताकतवर को जब तक नहीं देखेंगे ये मुल्क आजाद नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा। आजम स्वाति, मुल्क का सेनेटर, सिर्फ उसने तनकीद कर दी एक ट्वीट के अंदर। बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, उसने कहा है कि एक तनकीद के ऊपर आप एक ट्वीट के ऊपर किसी को आप गद्दार नहीं बना सकते।
اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں, پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے, اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا. کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں, یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو, اور اسی لیے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے. سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے, سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی. کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے, ملک کی نہیں وہ اس کو فکر, اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے, لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا, اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا, اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے, جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں, وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ, اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروایا جائے؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا, مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو.